दीप्ति के झरोके से आप सभी चाहने वालों को प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ बिग हेलो। अकबर और बीरबल के किस्से तो हमने बचपन से सुने हैं, तो इसीलिए मैंने जानने की कोशिश की कि अकबर और बीरबल पहली बार कहाँ, कब और कैसे मिले होंगे। तो मैंने बहुत रिसर्च करी, पढ़ा, तो उसमें कई सारे किस्से कहानियाँ मिली, लेकिन जिसे मुझे ज़्यादा विश्वास हुआ कि ये सही होगा, आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। ये जानने के लिए चलिए चले मुगल काल में, जब भारत पर महान मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। कहते हैं कि अकबर को बचपन से ही घुड़सवारी और शिकार का बहुत शौक था। वो बचपन में भी अपने शिक्षकों से बचकर अपने कुछ साथियों के साथ शिकार पर निकल जाया करते थे। तो ऐसा ही एक बार हुआ, जब वो मुगल शासक बन चुके थे, भारत पर राज कर रहे थे, तो वो अपने कुछ साथियों के साथ शिकार के लिए गए। और चूंकि उनको घुड़सवारी बहुत पसंद थी, तो वो तेज रफ्तार से अपने घोड़े को दौड़ाते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। और उनके साथ जो उनका साथ में साथ मिला सके, वो लोग भी उनके साथ हो लिए। तो मुश्किल से 4, 5, 6 लोग होंगे जो जंगल में बहुत दूर निकल गए, और जो उनकी मेन शिकार की टोली थी वो कहीं बहुत पीछे रह गई। जब तक दिन रहा और पेट भरा हुआ था, तो वो लोग शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ जाते रहे, शिकार भी किए। जब दिन ढलने को आया और पेट और प्यास ने भी दस्तक दी, तो उनको लगा कि हम तो अपने साथियों से भटक गए। तो उन्होंने वापस उसी रूट को ले लिया, और चलते चलते वो यह सोच रहे थे, क्योंकि जंगल इतना घना था कि उन्हें कहीं से भी कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी। तो वो इसी सोच में चलते जा रहे थे आगे, कि या तो कोई यहाँ का परिचित व्यक्ति मिल जाए, या कोई खुली सड़क, कोई एक डायरेक्शन मिले। तो चलते चलते जब वो काफ़ी दूर तक आगे निकल गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा सा खुला मैदान था, जहाँ से 3 सड़कें जाती थी, वो तिराहा था। पर वो इस सोच में पड़ गए कि कौन सी सड़क पकड़ें जिससे कि वो आगरा पहुँचे। तभी अकबर की निगाह दूर एक व्यक्ति पर पड़ी, जो सड़क के किनारे किनारे जा रहा था। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को बुला के लाओ, हो सकता है कि उसको आगरा का सही रास्ता मालूम हो। तो वो लोग गए और उसको बुला के ले आए। तब अकबर ने उससे पूछा कि युवक, तुम अब ये बताओ कि कौन सी सड़क आगरा जा रही है। वो युवक हैरान, उसने कहा, माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानता कि सड़कें कब से चलने लगी। और ये कहकर अपने लतीफे पर खुद ही हंस पड़ा। जब अकबर की बात समझ आई, तो उनको भी हंसी आई, और खूब ठाका मार के सब लोग हंसे। उस हंसी से जरा एक मन भी हल्का हुआ, थकावट भी कुछ दूर हुई होगी। तब अकबर को समझ आया कि उन्होंने प्रश्न क्या किया। अब आप खुद भी सोचिए, उन्होंने पूछा कौन सी सड़क जा रही है, अब सड़क कहाँ चलती हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ युवक, तुम ठीक कहते हो कि सड़कें नहीं चलती, हम चलते हैं, जानवर चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब तुम ये बताओ कि आगरा जाने के लिए कौन सी सड़क पकड़ूं। तो उस युवक ने कहा, महाराज, वो वाली सड़क ले लीजिए, आप सीधे वहां से आगरा अपने महल ही पहुंचेंगे। उसने कहा ठीक है। उसके विटीनेस से, उसके तुरंत जवाब दे देने से अकबर को बहुत अच्छा लगा, और उस बात की खुशी भी हुई कि उनकी प्रजा में इतने साहसी, निडर और हाजिर जवाब लोग भी हैं। तो उन्होंने उससे उसका परिचय मांगा कि तुम हो कौन, क्या नाम है तुम्हारा। उसने कहा, महाराज, मेरा नाम महेश दास है, और आपका। अकबर ने कहा, मेरा नाम, मैं बादशाह अकबर हूँ। उस बात पर उन्होंने विनम्रता से उसको नमस्कार किया, और वो लोग बड़े खुश हुए। चलते चलते अकबर ने अपनी जो शाही अंगूठी थी वो उतार के महेश दास को दी, और कहा कि अगर
कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मेरे महल मुझसे मिलने आना चाहते हो, तो मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हें अपने पास रख सकूं, क्योंकि तुम जैसे होशियार, हुनर वाले, हिम्मती लोगों की मेरे लिए हमेशा से जगह है और जगह रहेगी। वो चला गया। बहुत समय बीत गया और अचानक उसकी निगाह फिर एक दिन उस अंगूठी पर पड़ी। उसने कहा, अरे ये अंगूठी तो मुझे बादशाह अकबर ने दी थी, तो क्यों ना मैं उनके महल चल के उनसे, क्योंकि वो नवयुवक था, काम की तलाश में था, तो उसे लगा शायद वहाँ पर कोई काम मिल जाए। तो इसीलिए वो अकबर के दरबार पहुँचा। पर अकबर के दरबार में जाकर उनके दरबारियों के बीच में क्या क्या बातें हुई और कैसे अकबर के 9 रत्नों में से एक महेश दास बने, जिनका कि नाम बाद में अकबर ने बीरबल रखा, उसके लिए आगे आने वाले एपिसोड्स देखने होंगे। तब फिर मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।